ट्रिनिटी गॉड के बारे में हमें समझना जरूरी है। ट्रिनिटी गॉड मतलब त्रिएक परमेश्वर है, तीन नहीं है, एक है। पिता 100% परमेश्वर, पुत्र 100% परमेश्वर, पवित्र आत्मा 100% परमेश्वर है। इसमें कोई अलग नहीं है। आपको एक उदाहरण से सिखाना चाहते हैं। अंडा को देखे हैं, अंडा का ऊपर कवर रहता है, उसके बाद में उजलापन रहता है, उसके अंदर पीला इतना छोटा रहता है। तीन है लेकिन तीनों मिला के एक ही अंडा है। उसी प्रकार आप देखिएगा नारियल में ऊपर जो है से कवर रहता है, फिर अंदर में घड़ी रहता है, फिर उसके अंदर में वो जो है से पानी रहता है, लेकिन वो भी तीन नहीं है, एक ही है। आप घड़ी को देखिए, घड़ी में तीन प्रकार का सुई होता है, एक बड़ा हो, एक बीच वाला, एक छोटा, मतलब मिनट और सेकंड और घंटा वाला। तो वो भी तीन नहीं है, घड़ी एक ही है। उसी प्रकार ट्रिनिटी एक ही है, परमेश्वर एक ही है। कुछ वचन को आपके बीच में रखने के लिए चाहते हैं, पढ़िएगा मत्ती 28:19। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ तीनों को लेना पड़ेगा, तब सक्सेस है। दूसरा वचन ट्रिनिटी गॉड को जानने के लिए यहाँ पर 2 कुरिन्थी 13:14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ भी तीनों को लिया गया है। उसके बाद में उत्पत्ति 1:26 को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखो। तो परमेश्वर अपने स्वरूप में हमें बना रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उसी प्रकार अपने स्वरूप में शरीर प्राण आत्मा। तो ये ट्रिनिटी को समझने के लिए ये वचन है। मेरे प्रियो, आप ये न सोचे कि पिता बूढ़ा जैसा होगा, पुत्र जवान होगा, पवित्र आत्मा कुछ कबूतर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिनिटी गॉड को समझने के लिए आपको कुछ वचन को मैंने रखा और कुछ आपको नारियल से, पानी से भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर पानी है तो पानी दिख रहा है, लेकिन उसको गर्म करेंगे तो भाप उड़ेगा, 2 हो गया, और उसके जमा दीजिएगा तो बर्फ हो गया, लेकिन वो एक ही है। उसी प्रकार ट्रिनिटी अलग अलग परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग नहीं है। इसको समझिए और परमेश्वर का वचन को अच्छे से स्टडी कीजिए और आपका जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। कई वचन है ऐसे, लेकिन इतना समझने के लिए काफी है। परमेश्वर सबको आशीष दे।